चंडीगढ़। लेकिन पंचकुला चंडीगढ़ के सबसे नजदीक है। ज्यादा पंजाबी पंचकुला में है या चंडीगढ़ में है? चंडीगढ़ में। और ज्यादा हरियाणवी पंचकुला में है या चंडीगढ़ में है? पंचकुला में। उसका नाम पंचकुला क्यों पड़ा है? 5 कुल है। जो नई दुनिया बनती है, पांडवों के आधार पर नई दुनिया बनती है ना। भगवान के सहयोगी कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। वो असली 5 जो है वो पंचकुल कहे जाते हैं। क्या? युद्ध स्थिर, जो आज से अंत तक युद्ध में स्थिर रहते हैं, हिलते नहीं है। शरीर हिल जाए, खलास हो जाए, तो भी उनकी आत्मा क्या करेगी? युद्ध में डटी रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या किया? शरीर भले हिल गया, लेकिन क्या उनकी आत्मा हिली? युद्ध में डटी रहती है। ऐसे ही प्रकृति वाले जो युद्ध में स्थिर रहने वाले हैं और शांत स्वभाव वाले हैं, वो पहला कुल हो गया। फिर दूसरा कुल भीम, माना भयंकर। कितने भयंकर? विरोधियों के लिए इतने भयंकर कि 100 कीचकों का वध अकेले भीम ने किया और 100 कौरवों को अकेले भीम ने गिराया। इतने भयंकर। और अर्जुन भगवान की जो दी हुई दात ज्ञान रतन है, उन ज्ञान रतन कहो, ज्ञान बाण कहो, उन ज्ञान बाणों के आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ जिसने किया। पुरुषार्थ रूपी धनुष को बहुत काम में लाया, शरीर रूपी रथ को बहुत काम में लाया, और भगवान ने जिसके रथ को बहुत यूज किया, वो अर्जुन जैसे पांडव। 3 की पैदाइश और इसके बाद 2 और थे, तो सबसे छोटे पांडव कहे जाते हैं। नकुल और सहदेव। ये दूसरी माता से पैदा होते हैं। क्या है? कुंती और माद्री। कुंती की औलाद पहले 3 पांडव, और माद्री की औलाद नकुल और सहदेव। नकुल माने क्या हुआ? जो न इस कुल का न उस कुल का। वो नकुल है, उनमें खासियत ये होती है, जो नकुल जानवर में होती है। कौन सा जानवर? नकुल माने नेवला। नेवला जो सांप को पकड़ के
खा जाता है, फाड़ देता है, चबा जाता है। ये दुनिया में विष फैलाने वाले जानवर हैं, कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम, मोही आर्य समाजी और अहंकारी रशियंस। इन पांचों विषय बोलने वालों को टक्कर देने वाला। इसीलिए बाबा ने बोला कि सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। झाड़ का चित्र है ना, जो साक्षात्कार से तैयार कराया गया, उसमें सबसे मोटी जड़ देखी, एक जड़ सबसे मोटी है, वो है संन्यास धर्म। बहुत पावरफुल है। उसमें किस बात की पावर है? प्योरिटी की पावर। भले सच्ची प्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी पवित्रता तो पालन की। वो पवित्र आत्मा है जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता धारण की है, वो जब निकलेंगी तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। कौन सा धर्म है? पहला भारतीय धर्म कौन सा है विधर्मियों के बीच में? है? जो भी विधर्मी द्वापर युग से इस सृष्टि पर आत्माएं आई, उन धर्म पिताओं में सबसे पहला विधर्मी धर्म पिता कौन आया? भारतीय धर्मों में भारतवासी ही तो पवित्रता को पालन करते हैं। भारतीय धर्म वाले ही तो पवित्रता को महत्व देते हैं। विदेशी धर्म वाले तो सांप हैं। तो पहला धर्म पिता कौन है? बुद्ध, जो पवित्रता को महत्व देने वाला है। महात्मा बुद्ध पहले उनमें प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति में रहते थे। फिर जब से उन्होंने बौद्ध स्तूप बनाने शुरू किए और स्त्री पुरुष इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, तब से उनमें विचार पनप गया और उनका पराभव होने लगा। तब उनको वैराग आया। पहले प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर जब धोखा खा गए तो उनको वैराग आने लगा। वैराग आया तो उनमें संन्यास धर्म प्रवेश कर गया। ऐसे नहीं कि शंकराचार्य पहले सन्यासी है। मुरली में बोला है, सन्यासी कब आते हैं? क्राइस्ट से कुछ पहले आते हैं। क्रिश्चियन से कुछ पहले संन्यास धर्म आया। महात्मा बुद्ध के आने के कुछ वर्षों के बाद बौद्ध धर्म में संन्यास वृत्ति प्रवेश कर जाती है और उनका परिपक्व रूप शंकराचार्य जब आए तो वो संन्यास का परिपक्व रूप बन गया, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। कौन? शंकराचार्य। और महात्मा बुद्ध गृहस्थी थे, बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। ये अंतर पड़ गया। शंकराचार्य के फॉलोअर्स और शंकराचार्य पक्के सन्यासी बने, और बुद्ध और महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स उतने पक्के सन्यासी नहीं कहे गए। उसके बाद कौन सा धर्म आता है? आज
आज से 150 साल पहले शंकराचार्य आए और 1400 साल पहले मोहम्मद आए। तो पुराना धर्म कौन सा हुआ? संन्यास धर्म पुराना है। और 100 साल बाद मुस्लिम धर्म मोहम्मद आए। उसके बाद कौन सा धर्म आता है? मुस्लिम आते हैं कलयुग के आदि होने से ही पहले मुसलमान आते हैं, फिर महापापी कलयुग की शुरुआत होती है। और पापी कलयुग भी जब मध्य स्टेज में गुजरता है, जैसे दिन का मध्य होता है ना, दोपहर होता है, तो कहते हैं घोर सोझरा, ऐसे ही घोर पापी कलयुग कब होता है? कलयुग के मध्य में। तब आते हैं सिख। उनमें भी संन्यास धर्म चलता है क्या? सिखों में भी संन्यास धर्म चला है। वो भी किसको फॉलो करते हैं? बुद्ध और शंकराचार्य को फॉलो करने वाले लोग। लेकिन उनमें एक वृत्ति विशेष है। क्या? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। इसलिए उनका संन्यास धर्म और उनका धर्म उतना ज्यादा सहयोगी बनता है भारत का, जितना दुनिया का और कोई धर्म सहयोगी नहीं बनता। तो वो हुए सहदेव। नाम उनका क्या पड़ा? देवता धर्म के सबसे जास्ती सहयोगी। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, भारतवासियों को विदेशियों से स्वतंत्रता मिली ना, उस स्वतंत्रता संग्राम में सबसे जास्ती बलिदान किसने दिए? कौन से धर्म ने दिए? सिखों ने सबसे जास्ती बलिदान दिए। वो हुए सहदेव। वो 5वां कुल। लेकिन 5 कुलों का जो मूल स्थान है वो कौन सा स्थान है? पंचकुला। पांच कुल वालों का स्थान पंचकुला। चंडीगढ़ जो राजधानी है वो तो लिमिटेड है, वहां भी रहने की भी जगह नहीं है। और पंचकुला तो बहुत विस्तार में फैला हुआ और विस्तार होता जाता है। पंचकुला इतना विशाल है कि चंडीगढ़ को भी जमीन देने के लिए तैयार है। धरणी माने जमीन माने क्या? कन्या माताओं की पावर। चंडीगढ़ के पास वो धरणी नहीं है अभी जो विस्तार को राजधानी पा सके, और पंचकुला में है। और हरियाणा की खासियत ये है कि जो भारत की राजधानी है, जिस दिल्ली राजधानी के ऊपर सारी दुनिया ने कब्जा किया है, उस दिल्ली राजधानी के 3 दिशाओं में हरियाणा फैला हुआ है। 3 दिशाओं से हरियाणा ने कैप्चर किया हुआ है। सिर्फ एक दिशा में यूपी है। यूपी का पहले चित्र कैसा था? किस जानवर की तरह था? शेर की तरह था। और उस शेर के मुंह में दिखाई गई है दिल्ली।
ये संसार रूपी जंगल है ना, इस जंगल में 3 शेर मुख्य हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उन 3 शेरों में वास्तव में एक ही है शेर, बाकी 2 शेर है नहीं, लेकिन दिखाई दिया है शेर। इसलिए मुरली में भी बोला है, वास्तव में त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो शेर का जो मुंह दिखाया गया है उसका नाम क्या रखा है? अरे भूल गए। जिस शेर के मुख में दिल्ली दिखाई गई है उस मुख का नाम क्या रखा है? कौन सा जिला का नाम है? यूपी तो सारे जिलों का नाम है। जो भी 60-70 जिले हैं वो सारे जिले मिलाकर के यूपी कही गई। अभी उसमें से भी माथा कट गया, क्या? उत्तरांचल कट गया, गैंडे की शक्ल रह गई। पहले शेर की शक्ल थी, अभी गैंडे की शक्ल रह गई। लेकिन अभी भी दिल्ली किसके मुंह में दिखाई गई है? कौन सा जिला है? उसका नाम क्या है? गाजियाबाद। शेर क्या करता है? गजगोर करता है। क्या? दिल्ली सामने है और दिल्ली के सामने ही गजगोर करता है। ये संसार रूपी जंगल में 3 शेर दिखाई दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में वो दिल्ली जब भगवान आते हैं तो एक तरफ यूपी का शेर गाजियाबाद के रूप में गजगोर करता है और 3 तरफ से सेना डटी हुई है। वो कौन से राज्य की सेना है? हरियाणा। उसका नाम हरियाणा क्यों पड़ा? अंदर से लाग लगी हुई है। क्या लाग लगी हुई है? हरी। हाँ ना, सब जगह घूमता फिरता है, हमारे पास क्यों नहीं आता? हरि नाम है कृष्ण का। हरि माना कृष्ण नहीं, वो है हर। हर माना शंकर और हरि माना कृष्ण है। तो दोनों एक ही शरीर में हरि अर्थात कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है अर्धचंद्र के रूप में, और शंकर की भी आत्मा है जिसमें शिव तीसरा नेत्र प्रवेश करता है। तो 2 राजधानियां बताई। एक 5 पांडवों की राजधानी होनी चाहिए पंचकुला, लेकिन कौन सी राजधानी रही? चंडीगढ़। अभी कुछ परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? पंचकुला में आ गए चंडीगढ़। हाँ जी। हाई कोर्ट कहाँ है? अभी भी हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। लेकिन ये 5 पांडव 5 कुल मिलकर के जब एक हो जाएंगे पंचकुला में तो भारी परिवर्तन हो जाएगा। उस समय जो सिखों की राजधानी है, खास पंजाबियों की राजधानी समझते हैं, है तो हरियाणा वालों की भी राजधानी, भारी परिवर्तन हो जाएगा। सिखों के लिए कहावत है। क्या कहावत है? सिखों के लिए कहावत है कि अभी 12 नहीं बजे तो अभी देखने में आता है 12 नहीं। भारतवर्ष में से हर वर्ग की आत्माएं निकल रही है।
ज्ञान को, एडवांस ज्ञान को भी समझ रही है, लेकिन सिख लोग नहीं समझ रहे, नहीं निकल रहे, नहीं चेत रहे। उनको चेतना कब जागृत होगी? जब सूर्योदय का टाइम होता है तो नहीं जागृत होते। जब धीमे धीमे प्रकाश करता है तो भी जागृत नहीं होते। जब तीखा प्रकाश होता है 12 बजते, दोपहर का सूर्य एकदम ऊपर तपता है, तब उनकी आंखें खुल जाती है और वो सारे ही संन्यास धर्म की आत्माओं को झकझोर देते हैं। तो अभी तो बाबा हरियाणा की आत्माएं नहीं जाती हैं, पंजाब की कहाँ जाती है? क्योंकि हरियाणा में भी 6 महीने में मिल रहे हैं बाप। सन 76 में 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया था माउंट आबू, और एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई थी, क्या बहुत जरूरी है तो क्या? उस समय हरियाणा में कोई जागरण नहीं हुआ। नहीं था। महेश कौन बोल रहे हैं? और सन 76 से लेकर के लंबे समय तक भी चलो मैं आ रहा हूँ। हरियाणा में जागरण नहीं हुआ, क्योंकि जो एडवांस पार्टी बनाम ज्ञानी आत्माओं की पार्टी, माना जानता पार्टी, अज्ञानता पार्टी नहीं, जानता पार्टी, उसने सारा जोर दिल्ली में लगा दिया। क्या? और दिल्ली में 7 सीटें जीत ली, सारी दिल्ली को कब्जे में कर लिया, राजधानी को कब्जे कर लिया। लेकिन अव्यक्त बापा दादा ने क्या बोला? जब किसी देश को जीतना होता है, किसी राजधानी को जीतना होता है, तो क्या करते हैं? पहले चारों तरफ से घिराव डालते हैं। जब चारों तरफ से घिराव पड़ जाता है किले का, फिर हमला कर देते हैं। तो दिल्ली के 3 तरफ तो बिल्कुल ही आवाज हुई नहीं, हरियाणा तो जगा ही नहीं। और अभी वो बात नहीं है, बीज तो पड़ गया, तीनों दिशाओं में बीज पड़ गया कि कोई दिशा रह गई। 3 दिशाओं से हरियाणा ने दिल्ली को कवर किया हुआ है, तो तीनों दिशाओं में बीज तो पड़ गया, बीज पड़ गया। बीज सरसब्ज होता है तो पौधा बनता है, पौधा से वृक्ष बनता है, वृक्ष में फल आते हैं और सारा काम संपन्न होता है। जो लास्ट सो फास्ट हो जाता है। बाबा एक चीज और साथ में चलती है कि हाँ। यहाँ हरियाणा के जो लोग दिल्ली जाते हैं, हाँ जी, तो आश्रम पे जाने में बड़ी भारी दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि कई रास्ते पैसे वगैरह बदलनी पड़ती है। हमारी माताएं भोली भाली हैं हरियाणा की, क्यों? और ऑल इंडिया से दक्षिण भारत के आ जाते हैं, वो बहुत तेज लोग उनको होते रास्ता नहीं बदलना पड़ता है, हैं। इसलिए और हरियाणा वालों को रास्ता बदलना पड़ता है। इसलिए इसको बहादुरगढ़ को जोन बना दो, फिर सेवा देखो बम फटेंगे यहाँ। बहादुरगढ़ जोन तब बने जब बहादुरी अपनी दिखाए। क्या? बहादुरी अपनी दिखाए। कौन सी बहादुरी? और वो बहादुरी बहादुरगढ़ ने मैम को जगा दिया, और मैम ने तो अनपढ़ आदमी को भी प्रधानमंत्री बना दिया था। यहाँ तो लौकिक तो पढ़ाई की बात ही नहीं है। यहाँ कौन सी पढ़ाई की बात है? यहाँ तो अलौकिक पढ़ाई की बात है। हरियाणा में कौन सी जाति ज्यादा प्रसिद्ध है? जाट ज्यादा प्रसिद्ध है। हरियाणा के और अभी देखो कितने जाट बैठे हैं। जाट ज्यादा प्रसिद्ध है। और पंजाब की कौन सी जाति ज्यादा प्रसिद्ध है? सिख ज्यादा प्रसिद्ध है।
तो संग का रंग तो थोड़ा तो लगता होगा कि नहीं लगता होगा? है? लगेगा ना? लगेगा बाबा। जितना भी विदेशियों ने हिस्ट्री में आक्रमण किए वो कौन सी दिशा से आक्रमण किए? पश्चिम से। पश्चिम से जब आक्रमण किए तो कौन से स्टेट पहले आए जिनसे युद्ध हुआ, जिन्होंने पहले मुकाबला किया? पंजाब और हरियाणा। पंजाब के पंजाबी और हरियाणा के हरियाणवी। जाट सिख कोई अलग से नहीं है देवी देवता सनातन धर्म के, तभी प्रवृत्ति मार्ग को इतना मान्यता है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म के थोड़े अकल में कम थे, गुरु नानक ने उनको सहयोगी बनाया कि जो डायरेक्शन दें उसको तुरंत फॉलो करें, अकल न चलाएं। क्या जो पूर्व साइड के बंगाली हैं बड़े अकल चलाने वाले हैं। इसलिए बंगालियों में से किसी को कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जाता, क्योंकि सेना का आदमी उसको आर्डर मिले ये करो और वो अकल चलाना शुरू कर दे तो सत्यानाश हो जाए। इसलिए पश्चिम साइड के ऐसी आत्माएं निमित्त बनाई गई है ड्रामा प्लान अनुसार सिख धर्म में, जिनको गुरु नानक और उनके परवर्ती गुरु गोविंद ने जो डायरेक्शन दिया और वो उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने कहा पंच प्यारे चाहिए। कैसे पंच प्यारे? बिना अकल। जो बोला फट से फॉलो किया, जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। तो उन पंजाबियों का असर जो है, उस पंजाब का असर हरियाणा में भी पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। तो जिनके ऊपर वो असर पड़ा और बच्चा बाप से सवाया होता है या कमजोर होता है? नहीं, बच्चा बाप से आगे। सतयुग आज में होता था और अभी आज के दिनों में छोटे छोटे बच्चे बहुत अनुभवी हो जाते हैं। कंप्यूटर माइंड। हाँ, कंप्यूटर माइंड है उनका। तो ये है अंत की बात। अंत समय में जो जाट और जो सिख, आज से 500 साल पहले ही तो सिख हुए, तो ये कौम ऐसी है कि एक बार बुद्धि में बात बैठ जाए, बस बैठी नहीं तब तक बैठी नहीं, पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे नहीं, और जब पकड़ लेगी बुद्धि छोड़ेंगे नहीं। फिर एक कोई फॉलो करेंगे और आंख बंद करके फॉलो करेंगे। क्या? आंख बंद कर। एक श्रीमत पर चलेंगे, किसी और की बात मानने वाले नहीं। इसलिए अभी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों की एक ही राजधानी है और एक ही जगह सुप्रीम कोर्ट है। और ऐसे ज्यादा दिमाग के तीखे लोग होते हैं ना, और कोई पहलवान आदमी होता है, तो जो दिमाग का ज्यादा होशियार होता है, ऐसे बाबा दिमागियों को पसंद नहीं करते। बुद्धिमान बाप के बच्चे बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन बुद्धिमान बाप बुद्धिमान बच्चों को पसंद करता है या दिल वाले बच्चों को पसंद करता है? दिल वालों को पसंद करता है, दिमाग वालों को पसंद नहीं करता। तो जो दिमाग वाला कोई होता है और दूसरी तरफ कोई पहलवान होता है खट्टा खट्टा, तो बुद्धिमान लोग जो है अहंकार के कारण क्या कहते हैं?
जट बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? जट बुद्धि। तो जट बुद्धि से बनता है जाट। लेकिन ये नहीं समझते कि हम अकल चलाने वाले हैं, बुद्धि ज्यादा चलाने के कारण हम मनमत पर चलने वाले हैं, और वो मनमत पर चलने वाला नहीं होता है। साफ दिल तो मुराद हासिल, ये गायन है। और बाबा भी ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं कि एक बार सच्चाई बुद्धि में बैठ जाए और एक बार मुख से वचन निकल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बाबा यहाँ तो सारे जाटे हफ्ते में 2 बार आओ आप। विदेशियों का असर पड़ जाता है ना। जो विदेशी हैं वो रोज अपने मंदिर में जाते हैं कि सप्ताह में 1 बार जाते हैं। सप्ताह में 1 बार। क्रिश्चियन लोग संडे जाते हैं गिरजाघर में, और मुसलमान लोग शुक्रवार जुम्मा जामा मस्जिद में जाते हैं। 2 ही बार जाते हैं ना। और उन विधर्मियों ने, जो मुसलमान और क्रिश्चियन हैं, उन्होंने भारत में पश्चिम से आक्रमण किया और वहीं बस गए। तो बस गए तो संघ का रंग तो लगता है ना, लगता है भी नहीं, क्योंकि भारतवासियों को असली गुरु तो मिलता नहीं। क्या जो सामने आता है उसको घर में समा लेते हैं। विदेशी अपने में नहीं समाते, विदेशी सदैव धक्का देते रहते हैं, और भारतवासी सब धर्म वालों को अपने में समा लेते हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया का माता पिता का देश है। कौन सा देश? भारत देश, मदर इंडिया कहा जाता है। तो जो भी विदेशी आए, भले उन्होंने आक्रमण किए, फिर भी यहाँ बस गए, तो उनको शरण दे दी, पनाह दे दी। तो संघ का रंग लगता है कि नहीं लगता है विदेशियों का? वो नई आत्माएं उतरती है, और हम 84 जन्म लेने वाले, तो ज्यादा तमो प्रधान कौन हो गए? हम ज्यादा गिरे हुए तमो प्रधान, कच्ची आत्मा पड़ गए सुख भोगते, और वो नई आत्माएं उतरती है, सतो प्रधान आत्माएं, सतो सामान्य है, इसलिए पावरफुल है, उनका असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसलिए वो जो आते रहे विदेशी, उन विदेशियों ने हमारी संस्कृति को कब्जे में कर लिया, हमारे ऊपर अपना असर डाल दिया, हमको प्रभावित कर दिया। हम उनसे प्रभावित नहीं हो, हम उससे प्रभावित हुए, हम उनको प्रभावित नहीं कर सके। अभी भगवान बाप आया हुआ, उन्होंने उल्टी पढ़ाई। क्या आज घर घर में ये प्रवृत्ति है कि डागली पढ़ाई पढ़ो और नौकर बनो। क्या नौकरी मिल गई जैसे विश्व की बादशाही मिल गई, और बाप आप आकर के क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? नौकर नहीं बनाता हूँ, आधीन नहीं बनाता हूँ, मैं तुमको आकर के स्वाधीन राजा बनाता हूँ, अधिकारी बनाता हूँ। अधिकारी बनना है, राज्याधिकारी बनना है, राजा बनना है, महाराजा बनना है, लेकिन आधीन नौकर नहीं बनना है। गॉड की पढ़ाई गॉड की पढ़ाई होगी, गॉड आके क्या बनाएगा? गॉड गॉडेस बनाएगा। पिछले संडे को बोल रहे थे आप, ये दशरथ हमारे दशरथ, हाँ दशरथ, इनके बारे में कुछ बताइए बाबा। इनके बारे में बताओ। झाड़ के चित्र में दशरथ बैठे हुए हैं, जो 10 धर्मों के 10 आधार मूर्त दिखाए गए ना, दुनिया में 10 धर्म है ना। 9 धर्म तो ऐसे हैं जो राजा ही प्राप्त करते हैं, और एक धर्म ऐसा है जो राजा ही नहीं प्राप्त करता। अगर राजाएं हुए भी तो लेनिन स्टालिन के आते ही उन राजाओं का कत्लेआम करवा दिया गया, उन्हें राजा ही
पसंद नहीं, उस प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य पसंद करो। तो 10 रथ बैठे हुए हैं, 4 इधर 4 उधर और 2 प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बीच वाली जड़ में, सारी दुनिया के माता पिता। तो 10 हो गए। ये 10 रथ आदि से लेकर के जब तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब तक यज्ञ में रहे। अभी भी है कोई कोई उनमें से, क्या वो 10 जड़ें पहले तैयार होती है। वो जड़ें जब परिपक्व हो जाती है तब ये झाड़ भी परिपक्व हो जाता है। झाड़ परिपक्व होता है और उसमें पहला फल, पहला फूल तैयार होता है। कोई जमीन में खेती की जाती है या बागवानी की जाती है तो जो पहले फल का बीज होता है वो बोना अच्छा समझते हैं, है ना। ऐसे ही जो सृष्टि के 8 बीज थे, 10 जड़ों के नीचे 10 बीज, ये तो वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। वही 10 बीज जब वृक्ष पूरा हो जाता है तो वो बीज तैयार हो जाते हैं और उन फलों में से वो बीज जो है वो डिटैच हो जाते हैं। सारे झाड़ में से उनका कनेक्शन कट हो जाता है। दुनिया से डिटैच माने नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ऐसी स्टेज उन 10 बीजों की बनती है। उन 10 बीजों से जो जड़ें बनती हैं पहले पहले यज्ञ के आदि में जो जड़ें जमाई गई वो 10 आत्माएं हुई। क्या जड़ें माने माता, आधार, और बीज माने पिता। बीज बाप को कहा जाता है। जैसे बोला हम बीज प्रसव पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ और ये जड़ें। तो यज्ञ के आदि से लेकर के अंत तक ये जड़ें जब तक ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं ये परिपक्व रूप धारण कर लेती है। उसके बाद राम वाली आत्मा यज्ञ में प्रवेश करती है। तो किसकी औलाद हुई है? उन्हीं 10 रथों की औलाद हुई। उन्होंने जो ज्ञान इकट्ठा किया उस ज्ञान का सार उस आत्मा के बुद्धि में संग्रहित हो जाता है, इसलिए 10 रथ कहा जाता है। एक रथ की औलाद नहीं है, एक ने पालना नहीं दी, कितनों ने पालना दी? 10 ने पालना दी। और बाबा अभी जो अंतिम 7 वर्ष के विनाश की बात है, हाँ। वो कृष्ण के जन्म से पहले है कि बाद में? कृष्ण एक है या कृष्ण 2 है? 2 बाबा, एक संगम का कृष्ण, एक संगम युगी कृष्ण और एक सतयुगी कृष्ण। है महाभारत में? हाँ है, तो सतयुग में है मादल लड़ाई झगड़ा होता नहीं। हाँ सतयुग में तो जो कृष्ण पैदा होगा उसके साथ लड़ाई झगड़े वाली कोई दुनिया होगी नहीं। और जो कृष्ण यहाँ है उसके साथ कंस है। कंसी जरासंधी पीछे पड़ते हैं किसके? कृष्ण के। वो कृष्ण संगम युगी है या सतयुगी है? संगम युगी कृष्ण है। पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म किसका होगा? है संगम युगी कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले होता है। क्या जन्म तो होता है लेकिन क्या प्रत्यक्षता हुई? प्रत्यक्षता नंबर 1। अरे पहले बच्चा प्रत्यक्ष हो। क्या
पहले बच्चा प्रत्यक्ष हो और साथ में बाप भी प्रत्यक्ष हो। बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करता है या बच्चे को प्रत्यक्ष करता है? तो जब बाप संपन्न बनेगा तो बच्चे की आत्मा संपन्न नहीं बनेगी, है? बाप संपन्न बनना माना बच्चे को जन्म देने योग्य बन गया। बाप संपन्न नहीं है माना बीज ही संपन्न नहीं है तो बच्चे का जन्म होगा ही नहीं। बीज परिपक्व होना चाहिए और उसके लिए बोला है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा दूंगा। क्या दुनिया जो होगी वो नरक होगी 500 करोड़ की दुनिया, लेकिन उस दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा तुम लोगों को मिलेगा। तो स्वर्ग का वर्षा सबको मिलेगा या थोड़ों को मिलेगा? हाँ? कितने थोड़े होंगे? 4 लाख होंगे। 9 लाख होगा। वही 4.5 लाख तो इसमें जा जाएंगे एडवांस में। प्रवेश करने वाले 4.5 फिर कहाँ से आएंगे ये? अभी कितने आए हैं एडवांस में? 4.5 तो आखिर तक आ जाएंगे। अभी कितने आए हैं? अभी तो हजारों की तादाद में भी नहीं आए है। तो अभी 7 पूरा हुआ, 7 होने जा रहा है। कितने वर्ष और होंगे? ये तुम दिमाग बोल रहा था। एक बात पूरी हो जाएगी। ये 7 पूरे हुए, अभी दूसरी मूर्ति का काम पूरा होने जा रहा है। तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है। तो दूसरी मूर्ति के भी 3 आयाम होते हैं, पहली मूर्ति के भी 3 आयाम हुए और तीसरी मूर्ति के भी 3 आयाम होंगे। सत्व, रज और तम, 3 ही गुण तो है। तो विष्णु तीसरी मूर्ति के द्वारा जो भी प्रैक्टिकल कार्य होगा, प्रैक्टिकल पार्टी है ना, एडवांस पार्टी में 3 पार्टियां, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी ब्रह्मा जैसी आत्मा, ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा जो प्रवेश करके उमंग उत्साह भर रही है, और दूसरी प्लानिंग पार्टी जिनमें प्रवेश होता है और जो उमंग उत्साह में आ जाती है और बुद्धि बड़ी तीखी चलाती है और नई नई प्लानिंग सबके सामने ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, प्लानिंग पार्टी। और तीसरी वो है प्रैक्टिकल पार्टी। एक होता है मकान बनाने वाला मालिक, वो मालिक जो है वो पैसा देता है, इंस्पिरेट करता है किसको? इंजीनियर को। वो प्लानिंग तैयार करता है। प्लानिंग जब तैयार हो जाती है तो मजदूरों को इंस्पिरेट करता है पैसा देके, और मजदूर क्या करते हैं? मकान प्रैक्टिकल में तैयार करते हैं। इंजीनियर से नक्शे में तैयार करेगा, बुद्धि में खाका आएगा और कागज में तैयार कर देगा, लेकिन मजदूर मिस्त्री प्रैक्टिकल में बना देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल जो चेहरा बनेगा वो प्रैक्टिकल पार्टी आती है, आने वाली है। 31 तारीख की अभ्यर्थवाणी में बच्चों को इशारा दे दिया है क्या कि जो तुम्हारे सहयोगी हैं विशेष, जो तुम्हारे स्नेही हैं, उस ग्रुप को उठाओ। सूर्यवंशियों के विशेष सहयोगी कौन है? चंद्रवंशी। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वो विशेष फॉलो करने वाले।
तो हमें बाहर कर ले खाओ तो हमारे दौर क्यों आओ हैं? लोग तैयार हो जाते हैं। वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे, वो तो पिस रहे हैं बीच में। ब्रह्मा कुमारियों में भी ये जड़ हैं 8-9, उनमें एक ही जड़ तो सूर्यवंशी थी, 9 जड़ें तो दूसरे दूसरे धर्म की हैं। तो जैसे ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में हर धर्म के बीज है, ऐसे ही जड़ों में भी, ब्रह्मा कुमारियों में भी हर धर्म की जड़ें हैं। उनमें से सिर्फ एक ही जड़ ऐसी है जो ब्रह्मा को पूरा पूरा फॉलो करने वाले हैं, सहनशील हैं। सद्गुणों का राजा कौन सा होता है? सहनशील। तो इतनी ब्रह्मा कुमारियों में तो कोई तो ग्रुप होगा जो अंदर भी सहन कर रहा होगा और बाहर दुनिया वालों की भी सहन कर रहा होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ। तो दूसरे धर्म की आत्माएं घुसी पड़ी है, वो तो इम्प्योर है, अपवित्र है, जन्म जन्मांतर की अपवित्रता फैलाने वाली है। लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप है, 9वां हिस्सा, जो पवित्रता में पक्के हैं। ऐसे ही नहीं सारी ब्रह्मा कुमारियां अपवित्र हैं। हाथ एक जैसा नहीं होता है, छोटी बड़ी उंगलियां होती हैं। तो उनमें भी जो दुनिया का पहला धर्म है, कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवता धर्म तो बाद में बनता है। देवता से पहले क्या होते हैं? ब्राह्मण। ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, उनमें भी सब एक जैसे नहीं है। एक है सूर्यवंशी तो दूसरे हैं चंद्रवंशी। हम दोनों से मिलकर के प्रवृत्ति मार्ग सत्युग त्रेता का तैयार होता है स्वर्ग। तो उनमें जो दूसरा ग्रुप है ब्रह्मा कुमारियों में, जिसके लिए बोला कि शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है तो उसके पीछे सारा झाड़ जाता है। ये ब्रह्मा परस्तों को पहली मूर्ति के जो फॉलोअर्स हुए और दूसरी मूर्ति के जो फॉलोअर्स हुए, दोनों में मिक्स हैं हर धर्म के, हैं कि नहीं? हर धर्म के मिक्स हैं, इसलिए यूनिटी नहीं बनती। लेकिन उसमें जो असली शहद की मक्खियां हैं, शहद है तो है? शहद अमृत कहा जाता है ना, है? शहद की मक्खियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन सी है? एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी। शहद भी 2 प्रकार का होता है और मक्खियां भी 2 प्रकार की होती है, एक छोटी मक्खी और एक बड़ी मक्खी। और उसी मक्खी का शहद बहुत अच्छा माना जाता है। छोटी मक्खी का शहद बहुत पावरफुल होता है। क्या आंख में डालने की जो दवाइयां बनाते हैं ना आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो छोटी मक्खी का बनाते हैं। छोटी मक्खी का शहद ज्यादा पैदा नहीं होता है, थोड़ा होता है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ, पावरफुल होता है। तो जो छोटी मक्खी है वो कौन है और बड़ी मक्खी है वो कौन है? बड़ी मक्खी, बड़ी रानी। बड़ी मक्खी की रानी माने बड़ी माँ, और छोटी मक्खी की रानी छोटी माँ। इन दोनों का संगठन बहुत पावरफुल निकलता है। क्या? और दोनों प्रकार की मक्खियों में काटने वाली ज्यादा कौन सी होती है? बड़ी डिंगार मक्खी, बहुत काट देती है। तो जो बड़ी मक्खी है वो है रुद्रमाला की मुखिया। क्या? जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा। सारा जगत माना देवताएं और राक्षस, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। जगदम्बा किसको कहा है? कौन सी आत्मा जगदम्बा है? जगदम्बा आत्मा कौन सी है जो जगदम्बा का पार्ट बजाती है? हाँ, बोलिए
बोला है वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस दाढ़ी मूछ वाले तन को कैसे रखे, इसलिए ओम राधे को निमित्त बनाया। वास्तव में जगदम्बा फिर कौन है? न ओम राधे है, न दादा लेखराज ब्रह्मा है, फिर है कौन? यज्ञ के आदि में जो माता निमित्त बनी थी ब्रह्मा को भी सुनाने के लिए और ब्रह्मा से सुनने के लिए, वो ही माता अंत में आकर के बड़ी माँ जगदम्बा बनती है, जिसमें सुप्रीम सोल नहीं प्रवेश करता है, लेकिन ब्रह्मा की सोल अंत में प्रवेश करती है और वो जगदम्बा महाकाली कही जाती है। जगदम्बा ही जब तामसी बनती है तो महाकाली बनती है। महाकाली ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है क्या? शिव का पार्ट नहीं है। न शिव संहार करता है, न शंकर संहार करता है। संहार कारणी कौन गाई हुई है? शक्तियां संहार कारणी गाई हुई है। उन शक्तियों में जो रुद्रमाला की मुखिया है वो है बड़ी रानी, उनको कहते हैं महालक्ष्मी। क्या? जो भी राज परिवार होते थे हिस्ट्री में, राजसभा लगती थी तो राजा के साथ रानी भी होती थी, लेकिन एक महारानी होती थी, राजमाता। वो राजलक्ष्मी छोटी और वो राजमाता। ऊंचा पद किसका माना जाता है? राजमाता। और काम कौन चलाती? राजलक्ष्मी। ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी घर परिवार की धन संपत्ति है वो संभाली किसने? राजमाता ने। राजमाता संभालती है घर परिवार की धन संपत्ति सारा जीवन, या राजलक्ष्मी ने संभाली? धारण किसने की? जो बड़ी माँ है लेफ्टिस्ट हैंड, वो धारण करता है ज्ञान जल को, और जो छोटी मम्मी आती है वो उसको बांटने के निमित्त बनती है। तो घाटे में कौन आता है और फायदे में कौन जाता है? बांटने वाली फायदे में आ जाती है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से भागी बनता है या इकट्ठा करके रखने से भागी बनता है? बांटने से भागी बनता है। तो एक ने धारण किया और एक ने बांटा, लेकिन वो अगर धारण ही नहीं करती तो वो बांटती कैसे? धारण भी करा और बांटा भी है, धारण भी करा और उसमें बांटा भी मिला कुछ है। कहते हैं कि जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूरी करती है। क्या? सब मनोकामनाएं जगदम्बा पूरी करती है, और लक्ष्मी सिर्फ धन की मनोकामना पूरी करती। कौन से धन की बात होगी? तो ज्ञान धन की बात होगी। तो दुनिया की जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी करना जरूरी है, या जो भगवान ने दी हुई दात है ज्ञान धन की, वो मनोकामनाएं पूरी करने में सब कामनाएं पूरी हो जाती है? सारी कामनाएं। ज्ञान धन की मनोकामना पूरी करने से जन्म जन्मांतर की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं स्वतः ही, और बाकी जो मनोकामनाएं हैं वो तो सब अल्पकाल की है। उसके लिए तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा माना मनोकामना। तो वो गलत रास्ता पकड़ा। क्या पब्लिक को खुश करना है या भगवान को खुश करना है? पब्लिक माना प्रजा, प्रजा माना बच्चे। वसुधैव कुटुंबकम है, सारी वसुधा के बच्चे हैं, वो कुटुंब है। तो बच्चों को पहले प्रसन्न करना है या बाप को प्रसन्न करना है? बाप को प्रसन्न किया
तो बच्चे तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। मुख्य है बाप, इसलिए बाप ने लक्ष्य दिया हुआ है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो लक्ष्मी क्या बनती है? नारी से लक्ष्मी बनती है। अकल नहीं चलाती, क्या अकल नहीं चलाती। जैसे हरियाणा फायदे में जाता है। और जगदम्बा रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला के मणके बुद्धि में तीखे होते हैं या दिल में ज्यादा तीखे होते हैं? बुद्धि में तीखे होते हैं। तो बुद्धि चलाने के कारण वो श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं कर पाती। मन मत मिक्स होने के कारण जगदम्बा जो है वो नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती। क्या बनती है? ये राजाओं की माला है रुद्रमाला या रानियों की माला है? राजाओं की माला है। तो जगदम्बा भी क्या बनेगी? राजा बनेगी। इसलिए है द्वापर युग से लेके कलयुग तक जो भी राजा है उन राजाओं में राजा बनेगी और पावरफुल राजा भी बन सकती है। क्या? लेकिन श्रीमत को फॉलो करने वाली पूरी नहीं बनेगी, क्योंकि संस्कार कहाँ भरे जाते हैं? संस्कार संगम युगों में भरे जाते हैं। बाप आते हैं तो मूल पढ़ाई का तंत्र क्या बताते हैं? सारी पढ़ाई का मूल तंत्र क्या है? रिजल्ट क्या है? हाँ, वो मनमना भव्य कहें एक बाप दूसरा न कोई, या ये कहें कि पवित्रता। सारी पढ़ाई का तंत्र क्या है? प्योरिटी। वो प्योरिटी जो सारी पढ़ाई का तंत्र है वो तंत्र नहीं प्राप्त कर पाती जगदम्बा, क्योंकि बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। आज दुनिया की माताएं जो है पति खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दिया तो किसके प्रभाव में आ जाती है? तो बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। किसको फॉलो किया? उन माताओं ने फॉलो किसको किया? जगदम्बा को फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा उनकी गलती नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो अज्ञानता बेबी बुद्धि थे। मुरली में बोला है ब्रह्मा को तो बेबी कहेंगे। क्या? उन्होंने तो बुद्धि से अकल से कुछ सोचा नहीं। जो बोला शिव बाबा ने बोला। उन्होंने थोड़ी उससे ज्यादा तो तीखा मम्मा समझाती थी। 50 सागर मंथन मम्मा का चलता था, ब्रह्मा बाबा का नहीं चलता था। तो ब्रह्मा तो जैसे बेबी बुद्धि थे, जो कुछ मुरली बोली गई वो शिव बाबा ने बोल दी। न ब्रह्मा ने समझी और न ब्रह्मा भक्तों ने समझी। सागर मंथन तो हुआ ही नहीं। इसलिए बोला है कि अभी गीता ज्ञाना अमृत नहीं कहेंगे। गीता को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत तो मंथन से तैयार होता है। अभी क्या कहेंगे? गीता ज्ञान हुआ, लेकिन अमृत नहीं निकला जो पी करके देवताएं अमर बन जाए। अमर माने निश्चय बुद्धि। जब ब्रह्मा ही निश्चय बुद्धि हो गया, 8 फेल हो गया, तो फिर उनके फॉलोअर्स नहीं 8 फेल होंगे। तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। ज्ञान में अनिश्चय बुद्धि जो होते हैं उनका विनाश हो जाता है। और वहां स्थूल में भी जब स्थूल विनाश होगा तो जो अनिश्चय बुद्धि वाले होंगे उन सबका विनाश होगा। नहीं, हार्ट फेल भले ना हो, लेकिन अचानक मौत तो होगी। हम तो देखा है बाबा ने, हैं? ये देखा है हमने, विनाश होते हुए देखा ही उनका। हाँ जी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सारा विनाश आंखों से देखेंगे। क्या?
हार्ट फेल होने वाले नहीं होंगे। पूरा नजारा लेंगे बाबा। हाँ जी। बाबा जब 18 में जन्म हो जाएगा है 18 में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा हाँ। पढ़ाई चलती रहेगी बात चलती रहेगी। 8 की पढ़ाई पूरी होगी या सबकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी एक साथ?